तथा बुद्धि अनुसार रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आई पवन कुमार प्रेम सहित वर्णन करूं आई पवन कुमार प्रेम सहित वर्णन करूं प्रेम सहित वर्णन करूं प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, बोलिए परम बलवंत वीर हनुमंत लाल की। परम ही सौभाग्य का विषय है कि श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के तत्वावधान में हम और आप जो निरंतर भगवान की लीलाओं का विगत लगभग 16 दिन से आनंद ले रहे थे, आज उस कार्यक्रम का पूर्णाहुति की ओर जाना आरंभ हो गया है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, दुष्टों के अत्याचारों को भगवान ने नष्ट किया, पृथ्वी की पुकार को सुना, गौ भूमि ब्राह्मण की रक्षा की, अनंत अनंत भगवान ने अनंतकरण करते हुए रावण जैसे अनंत दुष्टों का वध किया और इस वसुंधरा को यानी धरती को, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दिया। प्रतिज्ञा जो दंडकारण्य ने मन में की थी वह पूर्ण की। वह सब लीलाओं का मंचन आपने देखा। अब आज आपके सामने भरत मिलाप। नित्य प्रति तो आप देखते थे कि पहले भगवान की गणेश वंदना के बाद आरती होती थी, फिर लीला आरंभ होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज पहले भगवान की लीला चालू होगी, फिर उसके बाद आरती होगी। यानी आज का दिन ऐसा होता है कि पहले भगवान के राम और भरत मिलाप का प्रसंग होगा, उसके बाद जब राम जी राजा बनेंगे, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देख सुरन दुंदुभी बजाई, तो उसी समय वह दुंदुभी नाद का नियम आया है। इसी कारण से आरती भगवान की राज्याभिषेक के समय होगी। सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे कि जब रावण का वध हो गया तो बंदर भालुओं के विशाल कटक को विजय दिलाकर विभीषण को राज्य दिया गया। और जब विभीषण जी भगवान राम जी से आज्ञा लेने आए, भगवान में राजा बन गया, आप मेरे लिए आदेश। श्री राम जी कहते हैं आदेश अब आपके लिए सिर्फ इतना है कि सबसे पहले जो लंका नरेश रावण के राज्य में कुछ नियम बनाई गई थी, जैसे सीता को लेकर गई थी, ससम्मान हमारी सीता को हमें वापस किया जाए। श्री हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी जैसे बड़े बड़े नल नील आदि गए और जानकी जी को अपने कंधों पर पालकी में बिठाकर लेकर आए। अग्नि परीक्षा हुई और राम जी ने मां जानकी जी को वामांग में स्थान दिया। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने रावण का पुष्पक विमान जो कुबेर के पास रहता था, रावण के बड़े भाई कुबेर के पास जो पुष्पक यान रहता था, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा, वही पुष्पक विमान मंगवाया और कहा कि अब हमको इसमें विराजमान होकर और अयोध्या की ओर जाना है। उस पुष्पक की एक खासियत थी कि पवन वेग से वह चलता था, हवा की दिशाओं में चलता था उड़ता हुआ, और उसमें चाहे एक सवारी बैठे तो भी जगह रहती थी, और करोड़ों हजारों लाखों सवारी बैठ जाएं तब भी उसमें जगह बनी रहती थी। इस प्रकार से बना हुआ वह पुष्पक यान था। सभी सवारियां उसमें समाहित हो गई, सब बंदर भालू सब बैठ गए और भगवान चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय जयकार भगवान श्री राम जी का हुआ और भगवान श्री राम जी चल दिए और पुष्पक यान को वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रोक दिया गया। पर भगवान वहां से पुनः सब संतों से मिलते हुए केवट के द्वारा नौका पार करते हुए आए। और जब मेरे गोविंद, मेरे राम, मेरे प्रभु परमात्मा जब संगवेरपुर की ओर आ गए, सिंगरौर यानी संगवेरपुर, वहां पर मेरे राम आ गए, तब हनुमान जी महाराज को कहकर बुलाया कि जाओ हनुमान और जाकर खबर दे दो, क्योंकि भैया भरत ने कहा था 14 वर्ष में एक भी दिन ज्यादा हो गया तो वो अपने प्राणों को नहीं रखेंगे। इसलिए प्रभु हनुमंत कहा बुझाई
धरवट रूप अवधपुर जाई। छोटा रूप बनाओ और अवधपुरी में मेरे भैया भरत को मेरे आने का संदेश दे दो। हनुमान जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया। आइयो वहीं से हम लीला का आरंभ और श्री राम जी और भरत जी का बड़ा सुंदर मिलाप हो। सुमिरन करूं सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं। बड़ा सुंदर मिलाप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे मधुर मिलन की बेला मंगल चहो मिल है राम दुलारो और मिल है भरत किशोर। गुरुदेव हमारे लिए क्या आज्ञा है? अब ये सिंहासन आपके बगैर सूना है और खाली है। आप अयोध्या के खुशी के दिन आने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये आभूषण उतार हर्ष हो जाता गए और सब प्रकार के शोकों का निवारण हो जाता गए और शुभ दिन शुभ घड़ी नक्षत्र मानकर श्री राम जी महाराज को अभिषेक कराया जाता है। उनका भद्र संस्कार होता गए और एक समय वह आता गए शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र मंगल में आता गए कि जिस दिन भगवान श्री राम जी राजा बनेंगे वह बेला की घड़ी अब बस कुछ ही देर में आने वाली है। जब तक आइए एक सुंदर भजन का हम और आप आनंद लेंगे। तब तक भगवान आपको पटका पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। ये सोने की चैन व्यास जी को रामलीला समिति
भेंट कर रही है, व्यास जी का चेहरा सोने की तरह हमेशा चमकता रहे और इनके गले में राम रस रहे, गीता रस रहे, गायत्री रस रहे, गंगा मैया का रस रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ व्यास जी का जो कंठ है वो अभूतपूर्व है और हम उनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं व्यास जी से कहना चाहता हूं कि अपने 2 शब्दों से हमें मार्गदर्शित करें। जी बिल्कुल प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रामलीला समिति 2023 जो हमारी कार्यकारिणी कमेटी है, यह कमेटी इतना सुंदर कार्य कर रही है। जो विगत समय में कई कालों से जो चीज का बदलाव हम लोग चाहते थे, वो कई बदलाव आप लोगों की कमेटी के द्वारा इस वर्ष देखने को मिले और भविष्य में उम्मीद ही नहीं, आशा भी है और पूरा मतलब मैं आश्वस्त हूं कि अगली बार जब आने का मौका मिलेगा तो कुछ यहाँ और अलग ढंग से, कुछ नए जमाने की तरह, कुछ नई फीचर्स के साथ में नई लीला हापुड़ वालों को देखने को मिलेगी। उसमें कमेटी सदैव सहयोग करेगी, तत्पर रहेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 2024 में श्री राम जी का भव्य अयोध्या में मंदिर भी बनने के लिए जा रहा है और 2024 में जो यहाँ लीला हो वो इतनी भव्य हो, इतनी बड़ी हो कि लोग अयोध्या तो पहुंचे लेकिन साथ में आप हापुड़ आने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी सुंदर लीला का मंचन और कार्यक्रम का मंचन यहाँ पर हो, ये मैं हापुड़ की रामलीला कमेटी से उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, आगे की लीला को आप लोग बढ़ाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद व्यास जी। जैसा आपने सोचा अगले वर्ष ऐसा ही होगा, ये आपको आश्वस्त करते हैं हम। चंद्रपाल पुतले वाले अपनी टीम के सदस्य सब आ जाओ साथ में। नहीं, हाँ, कमेटी के सारे लोग रहें। जोरदार तालियों के साथ हमारे चंद्रपाल जी पुतले वाले हैं, उनका सम्मान। नवीन गुप्ता जी आ जाइए, आप आओ। नवीन जी हाथ लगा दो। अब हमारे बीच सुंदर आतिशबाजी जिन्होंने प्रस्तुत की अर्थात बदरुद्दीन जानी वाले, आइए आपका स्मृति चिन्ह देकर समिति हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती है कि आज भी मुझे लगता है उससे भी अच्छी आतिशबाजी आप दिखाने का प्रयास करेंगे। इनके स्वागत के लिए नवीन गुप्ता जी, हरि प्रकाश जिंदल जी इनको माला पहनाकर, वो पटका पहनाकर इनका स्वागत करें और उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। अंकुर गर्ग जी उनके सहयोग में खड़े हों, शुभम गोयल जी भी खड़े रहें। पूरी टीम इनका स्वागत करेगी। गौरव जी भी आगे आ जाएं, सभी आगे आ जाएं और एक घेरा सा बनाकर इनका स्वागत करें। अगर माइक नहीं है तो कुछ नहीं है और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। व्यास जी का जो इतना कंठ सुरीला हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं माइक की भी भूमिका। इनके स्वागत के लिए महामंत्री जी और अंकुर गर्ग जी और शुभम गोयल जी, पटका पहना दो भैया। एक दो मातृशक्ति को भी पटका पहनाइए भैया। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हम लोग करते हैं। विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज जिन्होंने कल प्याऊ लगाई और जो प्यासे थे उनको पानी पिलाया। आपका कमेटी के कोई मेंबर सब इनके साथ अपना स्नैप ले सकते हैं। इन्होंने भी श्रेष्ठ कार्य किया है, जल पिलवाया, जलजीरा पिलवाया, फल खिलवाए हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि हम परोपकार में अपना जीवन गुजार रहे हैं। विवेक त्यागी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए। विवेक त्यागी, सुभाष वशिष्ठ जी और हमारा एडवोकेट शुभम गोयल, राम कुमार गर्ग जी आपका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से स्वागत कर रहे हैं
और विवेक जी आप भी हाथ लगाइए। सभी जयघोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री। चर्चा करेंगे, लेकिन समिति श्री रामलीला समिति के महामंत्री वरिष्ठ मंत्री नवीन गुप्ता जी, रवि जी, सभी इनका जो है पटका पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। हरिप्रकाश जिंदल जी आप भी आइए, एक फोटो और ले भैया जिंदल जी के साथ, ये नाराज हो जाएंगे। समाज के हमारे मित्र हमारे बीच आए हैं जिन्होंने सुंदर प्याऊ का संचालन किया। और जो जोरदार तालियों से आपका स्वागत। और ये अच्छी बात है, आपको दो शब्द कहने हैं तो आप कह सकते हैं। सैनी समाज से अगर इनके प्रधान या मंत्री जो भी दो बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मंचन के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनको अपना दिल से उनका धन्यवाद करता हूं जो हमें इस मान सम्मान से सम्मानित किया। और आगे भी आशा करते रहेंगे, हम भी अपने सैनी समाज द्वारा जो भी समाज सेवा हमसे हो सकेगी वो हम करके दिखाएंगे और हर समय तक करते रहेंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच जो रह गए हैं दौड़ के काम करने वाले राहुल जी, इनका मुस्कुराता चेहरा और गौरव जी खड़े हो जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग खड़े हुए हैं। मुकुट लाल जी आगे आ जाओ, इधर आओ, मुकुट लाल यहाँ खड़े हो, यहाँ इधर इधर। जय घोष, जय श्री राम, जकरा वीर बजरंगी। साउंड वालों का कौन से साउंड? कैलाश जी हमारे बीच बैठे हैं, इनका पटका पहनाकर स्वागत किया जाए, तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए कि भगवाई भगवा भगवाई भगवा गीत बजता रहा पूरे राम जन्म में, राम बारात में। मान करना चाहते हैं, आइए आप उनका सम्मान करें व्यास जी का। में जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता विगत 3 महीने से लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रामलीला को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उनका सभी का ये हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस तस्वीर के माध्यम से आपने को सम्मानित करते हैं और यह इनका व्यक्तिगत प्रयास है। और इनके छोटे भाई नवीन जी जो कि वरिष्ठ मंत्री के पद पर हैं, वो भी लगभग 3 महीने से निरंतर रामलीला महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक पूरी टीम वर्क जो कार्य कर रही है, आज आपको यहाँ राज तिलक के समय में मंच पर उपस्थित है प्राइवेट लिमिटेड। राम कुमार गर्ग जी, जो कि आप भी बहुत वरिष्ठ जनों में हैं, लेकिन फिर भी जितना समय होता है, जितना आपके पास सहयोग करते हैं, उस अनुसार इनके जो पुत्र हैं रवि गर्ग जी, वो भी समय समय पर रामलीला समिति का सहयोग करते रहते हैं। मंत्री सुवस वशिष्ठ की भूमिका जिस तरह से रही है पूरे ब्रह्मांड में, वो सब जानते हैं। उनका स्वागत कर रहे हैं विपिन गुप्ता जी, नितिन और नवीन गुप्ता जी। हो गया नन्हे ताऊ जी, रतन लाल जी, जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। उनके चाचा बॉबी मंच के पास हैं, मंच के पास आ जाएं और वो बॉबी जी से मिल लें। आप बॉबी जी नीचे बैठिए। एक कार्तिक लड़का सोड़े का है। दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे च जन
जनकात्मज पुरतो मारुततीतश्च तं वन्दे रघुनन्दनो तन्तो मारुततीतश्च तं वन्दे रघुनन्दनो तं वन्दे रघुनन्दनो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जितना भी भारी समाज बैठा हुआ है दोनों हाथ खड़े करके राजा राम जी की जय करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी कमेटी की हमारे पदाधिकारी गणों से कि भगवान का तिलक करके पहले आरती करें, फिर तिलक की बिला को आगे की ओर लेकर चलेंगे। पहले भगवान की आरती, वशिष्ठ जी के तिलक करने के बाद आरती और उसके बाद भगवान की तिलक करने की बिला को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यार तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यार तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यार तुमको बनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, शरणों से निकलती है गंगा प्यारी, शरणों से निकलती है गंगा प्यारी, जिससे करते ये सब नर नारी, जिससे करते नर नारी। अलका भाभी घर मंच पर आ जाएं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, चरणों पे शीश नवाऊं। मंच पर आ जाए। कैमरा का दिशा कहाँ है? पाप भाग शोभित जग जननी, पाप भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत चरण विराजत चरण विराजत चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, युगल छवि बल जाओ, युगल छवि बल जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जय हो
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो गुलशन सा, मेरे प्रभु पा सकते हैं। बोलिए बोले रामचंद्र भगवान की। हाँ प्रधान जी बोलिए। जिनको राज तिलक करना है वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप सीधे ऊपर मंच पर आकर भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का जो राज तिलक हो रहा है उसमें सहयोग करें। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और घर बैठे ही हमसे जुड़कर लीलाओं का आनंद ले सकती है घर बैठे ही। और जो भी भक्तजन आना चाहते हैं वह भी आ सकते हैं। उसके बाद पर लीला का मंचन तो खैर जैसा भी होगा कल 8 बजे से लव कुश लीला यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। हापुड़ नगर में पहली बार श्री राम जी के पुत्र राम जी की लीला सबने देखी, लेकिन कल राम जी के पुत्रों की लीला। राम जी बड़े बलवान थे, लक्ष्मण जी बड़े बलवान थे, लेकिन उनके पुत्र उनसे भी ज्यादा बलवान कैसे हुए। राम जी थे वशिष्ठ जी के शिष्य और लव कुश थे महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य। कल उनका चरित्र, उनकी पराकाष्ठा, उनके पराक्रम की वीरता, अवध से वह कैसे युद्ध ठान लेते गए। दो भाई लव कुश आगे चलकर कुश अयोध्या के राजा हुए, लेकिन एक समय पूरी अयोध्या की सेना को हनुमान जी सहित परास्त कर देती गए। ऐसी कल विक्रम
वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खूब, परी हजारा घूम रहा है। घूम 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 घूम, जल्दी जल्दी घूम। मेट्रो बना दे इसे, मेट्रो, उसका रैपिड ट्रेन। हाँ ये बात ये। वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूब, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। एक के बाद एक आसमान में जाते हुए बहुत खूब। दीपावली मनाई जा रही है। दिग्विजयी रावण को मारकर अयोध्या में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के विजय के बाद आज रामलीला के मंच के सामने, रामलीला मैदान में सुंदर आतिशबाजी जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत सुंदर आतिशबाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तारे छोड़ता हुआ ये अनार। जनवरी से भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन अयोध्या धाम में होंगे। श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ अगले वर्ष इससे सुंदर व्यवस्था का इंतजाम करेगी। आपने राज तिलक लिखा है, भगवान श्री राम जी का राज तिलक हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या का राज्य चलाया, जो राम राज्य के रूप में जाना गया। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, यह आरती हनुमत मन भावे, आरती हनुमत मन भावे। राम कथानिक शिव जी गावे, राम कथानिक शिव जी गावे। युगल चरण पे जाऊं, युगल चरण पे बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बाम भाग्य सोमित जग जननी, बाम सोमत जग जननी। चरण विराजत है सुख रजनी, चरण विराजत है सुख रजनी। युगल छवि पे बल जाऊं, युगल छवि पे बल जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। यज्ञ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना।